अगर आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है सोने को लेकर। सर्दियों में जब भी आप बच्चे को गोदी में सुलाएंगे तो वो सो जाते हैं, मगर आप जैसे ही उन्हें नीचे रखेंगे तो वो उठ जाते हैं, रोने लगते हैं और ये चीज़ बार बार होती है। तो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए। इसी के साथ ठंडों में बच्चों की जो स्किन है वो रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फटने लगती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? साथ ही बच्चों के लिप्स भी फटने लगते हैं, बच्चों को सर्दी जल्दी लग जाती है, नाक बंद हो जाती है, गले से खर की आवाज़ आती है। बच्चों की ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगर आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपके बच्चे की जो पहली सर्दी है वो आसान हो जाए और बच्चे को ज़्यादा तकलीफ ना हो। छोटे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बच्चों को सर्दियों में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात करते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चों को आपको फुल कवर कपड़े पहनाने चाहिए। सर्दी में शुरुआत की जो सर्दी होती है वो कम होती है, धीरे धीरे करके सर्दी बढ़ती है। तो आपको बच्चे को कपड़े कैसे पहनाने हैं? आपको अपने बच्चे को कपड़े एक लेयर ज़्यादा पहनानी है, यानी कि जो कपड़े आप पहनते हैं उससे एक लेयर ज़्यादा कपड़े बच्चे के होने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि अगर सर्दी कम है या ज़्यादा है तो आपको बच्चे को कैसे कपड़े पहनाने हैं। बच्चा बहुत छोटा है तो बोल नहीं सकता, अगर उसे कपड़ों में इरिटेशन हो रही है, गर्मी लग रही है या ज़्यादा ठंड लग रही है तो वो आपको बता नहीं सकता। इसकी वजह से भी बच्चे बहुत बार परेशान होते हैं और बार बार रोते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने बच्चों को लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं और पहला कपड़ा जो हो वो कॉटन का हो। लेयर्स में पहनाने का एक फ़ायदा होता है कि अगर ज़्यादा ठंड है या ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप एक लेयर्स उतार सकते हैं या एक लेयर्स बढ़ा सकते हैं। लेयर्स में पहनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पहला कॉटन हो, फिर दूसरा आप इनर पहनाएं और कुछ हाफ भी पहनाएं और फिर बाहर से फुल पहनाएं। तो इससे बच्चे कंफर्टेबल भी होते हैं, उन्हें ठंड कम लगती है। साथ ही बच्चों को सीने पे, बच्चों को हाथ पैरों में और सर पे ठंड सबसे ज़्यादा पकड़ती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बच्चों को टोपी, मिडल्स, सॉक्स ये अच्छे से पहनाने हैं। साथ ही बच्चों की चेस्ट में ठंड ना लगे, इसका भी ध्यान रखना है। नंबर 2, अब बात करते हैं बच्चे बार बार और जल्दी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। जब आप उन्हें गोद में सुलाते हैं तो वो सो जाते हैं, मगर जैसे ही आप बच्चों को नीचे सुलाते हैं तो वो उठ जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जब आप गोद में पकड़ते हैं तो वार्म फील होता है, सिक्योर फील होता है और ठंड भी कम लगती है, जिसकी वजह से बच्चे अच्छा महसूस करते हैं और सो जाते हैं। अक्सर छोटे बच्चे जो 6 महीने से छोटे हैं उनको स्क्वैडल करके या आप अच्छे से जब पकड़ के रखते हैं तो वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि 9 महीने तक वो हमारे पेट में ऐसी छोटी पोजीशन में ही रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब आप बच्चे को सुलाते हैं सर्दियों में तो आपको स्क्वैडल करना होगा अपने बच्चे को। स्क्वैडल अच्छे से कीजिए और नीचे से बच्चे के लिए अच्छा सा कंबल बिछाइए, फिर स्क्वैडल करके उसे अच्छे से उड़ा दीजिए ऊपर से बेकंबल। तो बच्चे को सर्दी भी नहीं रहेगी और बच्चे को सिक्योर फील होगा और बच्चा अच्छे से सोएगा। इसी के साथ आप चाहें जो स्लीपिंग बैग आते हैं बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे को हम अच्छे से सुला सकते हैं, चैन वाले, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें भी बच्चे अच्छे से कवर रहते हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती और बच्चे अच्छे से सोते हैं। नंबर 3, बच्चे के बार बार उठने का कारण होता है बच्चे का शू करना या बच्चे का पेट खाली रहना, या हो सकता है बच्चे के पेट में गैस बन जाए, क्योंकि ठंडों में अक्सर गैस बनना या पेट में दर्द होना बहुत आम रहता है। इसके लिए माँ को ध्यान देना चाहिए कि उन्हें भी सर्दियों में अपने आप को कवर रखना है, अपने आप को ठंड से बचाना है। अगर सर्दियों में माँ को ठंड लगती है तो उसका असर बच्चे पर भी होता है, इसलिए माँ को भी अपने आप को अच्छे से कवर रखना है और सर्दियों में अपना भी ध्यान रखना है। इसी के साथ सर्दियों में आप बच्चे के साथ डायपर यूज़ कर सकते हैं। डायपर से क्या होता है, बच्चे जब भी सू वगैरह करते हैं तो उनकी पजामा गीली नहीं होती है। दूसरी चीज़, उनके कपड़े गीले नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें ठंड कम लगती है। अगर बच्चे ने नैपी पहनी है तो बार बार वो गीली होगी, जिससे बच्चे को ठंड लगेगी, बच्चे को इरिटेशन होगी। इसकी वजह से भी बच्चे बार बार उठ जाते हैं। तो आप डायपर यूज़ कर सकते हैं, मगर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको डायपर्स कैसे यूज़ करने हैं। आपको डायपर्स हर 2 घंटे या 3 घंटे में चेंज करना है और डायपर्स को हर 15 मिनट या आधे घंटे में चेक करना है कि बच्चे ने पॉटी तो नहीं की, बच्चे का डायपर तो नहीं भरा, क्योंकि ठंड में बच्चे बहुत ज़्यादा पी करते हैं, जिसकी वजह से डायपर भी जल्दी भर जाता है।
तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप बच्चे को डायपर्स में रखिए। जिस टाइम धूप होती है, आप बच्चे को बाहर खिला रहे हैं, तो आप उस टाइम बच्चे को डायपर फ्री भी रख सकते हैं। जब भी बच्चा उठा है तो आप बच्चे को डायपर फ्री भी रख सकते हैं थोड़ी देर तक। इससे इरिटेट भी नहीं होगा, आपको रहेगा कि हाँ मैंने डायपर्स फ्री भी रखा है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप डायपर पहनाएं या चेंज करें तो बच्चे के ऊपर ऑयल ज़रूर लगाएं, चाहे आप कोकोनट ऑयल लगाएं, चाहे आप रैश क्रीम लगाएं। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बच्चे को रैशेज़ नहीं होते हैं। नंबर 4, आपको अपने बच्चे को सर्दियों में मालिश भी ज़रूर करनी चाहिए। ज़्यादा ठंड होने की वजह से हम सोचते हैं मालिश को स्किप कर दें, मगर आपको मालिश स्किप नहीं करनी है। आपको बच्चे की सर्दियों में जब अच्छी धूप होती है तो मालिश ज़रूर करनी चाहिए। मालिश करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बच्चे को गर्माहट मिलती है, बच्चे की जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो आपको मालिश स्किप नहीं करनी है, आपको बच्चे की मालिश ज़रूर करनी है। जब धूप अच्छी हो, रात को सोते वक्त बच्चों के पैरों में अच्छे से मालिश कर दीजिए, सर पे अच्छे से मालिश कर दीजिए, और हल्के से कपड़ा उठा के बच्चे की पीठ और बच्चे की चेस्ट पे अच्छे से ऑयल लगा दीजिए। इससे बच्चे को ठंड नहीं लगती, बच्चे को वार्म फील होता है। तो आप बच्चे की मालिश कर सकते हैं सर्दियों में, जो बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ जब भी आप बच्चे को नहलाते हैं तो उसके बाद बच्चे को मालिश ज़रूर दें, इससे पहले भी और उसके बाद भी। नंबर 5, सर्दियों में जब आप बच्चों को नहलाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पानी है वो ज़्यादा गर्म ना हो। इसको आप चेक कैसे करेंगे? जब आप पानी बनाएं बच्चे के लिए तो उसको अपने गाल पे लगा के देखें। अगर आपको वो पानी ठीक लग रहा है तो आपको अपने बच्चे को उससे नहलाना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहलाना है। नंबर 6, सर्दियों में डिहाइड्रेशन से आप बच्चे को कैसे बचा सकते हैं? आपको अपने बच्चे को, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसे हर आधे से 1 घंटे में फीड देना चाहिए। इसी के साथ आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए अपने हाइड्रेशन का। इसके लिए आप पानी ले सकते हैं, आप जो रसदार फल होते हैं उन्हें ले सकते हैं, लिक्विड डाइट को बढ़ा सकते हैं जिससे बच्चे तक पानी की कमी ना पहुँचे, क्योंकि हमारे जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें भी 80% पानी होता है। इसीलिए माँ को भी अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो सुबह की पहली धूप होती है, जब मौसम अच्छा होता है तो उसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो आपको अपने बच्चे को जो हल्की धूप है उसे भी ज़रूर दिखानी चाहिए। इसी के साथ जब भी आप बच्चे को धूप में लेके जाएं या बाहर लेके जाएं तो बच्चे की जो स्किन हो वो मॉइस्चराइज हो। इसके लिए आप चाहें तो बच्चे की जो मालिश है वो कर सकते हैं। जो ऑयल आप यूज़ करते हैं उसे बच्चे पे लगा सकते हैं, या आप बच्चे को अगर मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो वो लगा सकते हैं, ताकि जो हवा है सर्दी की उसकी वजह से बच्चे की जो स्किन है वो ना फटे। इसी के साथ अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है और बच्चे की गर्भनाल अभी तक नहीं गिरी है तो आपको मालिश और बच्चे को नहलाना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही कोई भी चीज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। इसी के साथ माँ को भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सर्दियों में, क्योंकि माँ और बच्चा आपस में जुड़े होते हैं। अगर माँ को ठंड लगती है तो उसका असर बच्चे तक पहुँचता है, जिससे बच्चे को सर्दी लगती है। इसलिए माँ को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, फुल कवर कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ खाने में उन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा ना खाएं जिससे उन्हें गैस बने, क्योंकि अगर उन्हें गैस बनती है तो उसका असर बच्चे तक भी पहुँचता है। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ हमारी इस वीडियो से आपको मदद ज़रूर मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।